पर मुझे हर वंदना में, इस बार की वंदना में ऐसा लगा जैसे 24वीं छमोशर की वंदना में पहली बार कर रहा हूं। ये नेचर बन गया, आदत में आ गया। पुराना देखना ही नहीं, नया देखो ना, क्या बात हो गई। पुराना क्या देखना, दिखा होगा कभी समोषण वंदना की होगी, वर्तमान में आ जाओ, कभी की होगी वंदना, साल भर पहले हुआ होगा, कहीं विधान हुआ होगा। वर्तमान में जो है ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। जो मैं आज देख रहा हूं बस असाधारण पुण्य बन गया। अब तुम्हारी जिंदगी में जो व्यक्ति आएगा वो भी यही कहेगा, भैया मैंने बहुत मनुष्य देखे, मैंने बहुत साधु देखे, मैंने बहुत पंडित देखे, पर ऐसा पंडित मुझे दूसरा नहीं मिला। ये कब का हिसाब किताब है? तुमने किसी भी चीज में असाधारण शक्ति देखोगे। हर वस्तु को देखते समय पुरानी आदत मत डालो। पुराना देखोगे बोर हो जाओगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। वही वही क्या देखूं? नमोकार मंत्र में तुम्हें जाप में क्यों नींद आने लग जाती है? महाराज वही तो नमोकार मंत्र नहीं, हर नमोकार मंत्र में कुछ नया देखो, है उसमें नया, है नया उसमें, हमें देखना है। और यदि हम नया देखेंगे कभी मंत्र में आप बोर नहीं होंगे। आप सैकड़ों मंदिरों के दर्शन कर लोगे, आपको नहीं लगेगा कि मैंने वही वही दर्शन किए। आपको लगेगा हर मंदिर में कुछ अलग था। आंख को वैज्ञानिक बनाओ, आंख को खोजी बनाओ, तुम्हारी आंख की ऐसी आदत डालो जिसको भी देखे बस एक ही आवाज अनुभूति में आए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। ऐसे ही कानों में क्या है, संसार में क्या है, चार बातें हैं। धर्म में भी क्या बातें हैं? गिनी चुनी चार बातें हैं। राग द्वेष नहीं करना, कसाय भाव नहीं करना, आत्मा अलग है शरीर अलग है, बस इतनी कथा है। हर पुरुषन में ये कला मैंने देखी गंधर्व परमिष्टि में। गजब, जब उनका स्वरूप मुझे, हमारे ये कला मैंने जो सीखी है गंधर्व परमिष्टि से सीखी है। पहले मैं भी बोर होता था, सात को पन्ना खोलो, क्या वही वही सब चीजें लिखी हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। प्रवचन क्या सुनना, वही बातें कहेंगे महाराज, और करेंगे क्या? मंदिर भी बार बार क्या जाना, वही भगवान है, वहां जाके दर्शन करो। अभी मैंने आंख बंद करके मुझे चंद्रपुर दिख गए ना, बात खत्म हो गई। अब जब मैंने गंधर्व परमिष्टि को पढ़ा, उनका स्वरूप पढ़ा, एक अंतर मुहूर्त के अंदर वे द्वादश सांग के ज्ञाता हो जाते। पहली वाणी भगवान की खिड़ती है, पूरा द्वादश सांग का ज्ञान उनको हो जाता, पूरा द्वादश सांग का जितना ज्ञान था सब उनको हो जाता तुरंत। अब वो लाखों लाखों वर्षों तक समूह क्षणों में प्रतिदिन क्या सुनते हैं समझ में नहीं आता। द्वादशांग के बाहर कुछ है ही नहीं, और ऐसे हाथ जोड़े बैठे रहते हैं भगवान की तरफ। आहार तक को नहीं जाते कि भगवान पता नहीं क्या बोल देंगे। अरे क्या बोल देंगे? जो तुम सुन चुके हो वही बोलेंगे, जो सुन चुके हो वही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेकिन गंधर्व परमिष्टि आहार को नहीं जाते। क्या पता आहार को गए, उसी समय चक्रवर्ती आ गया और आकाश में भगवान की धुनी खिर गई तो मैं वंचित रह जाऊंगा। और हमेशा भगवान के एकाग्रचित होकर सुनते हैं। क्या सुनते हैं मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन गंधर्व परमिष्टि को अंतर चेतना से पूछो, प्रति क्षण उनकी जो दिव्य धुनी भगवान की खिड़ती है, हर क्षण उन्हें नई लगती है और नया कुछ है नहीं, नया कुछ है नहीं और नया लगता है। ये कला गंधर्व परमिष्टि की देख करके मन की प्रभु लाखों वर्ष हो गए आपको समूषण में बैठे बैठे, क्या सुनते हैं आप बार बार? बोले बेटा तो ये क्या मालूम,
मुझे हर द्वादशांग में सुनने में प्रतिदिन नया मजा आता है, प्रति क्षण नया आता है। ये कला है। बस उसके बाद से जब मैंने कहा बस मुझे भी ये कला चाहिए, साधना की मैंने, संस्कार दिया अपने इंद्रियों को, मन को, कुछ नया देख, नया देख। जाकी जैसी भावना होती है एक दिन उसकी फलीभूत भी रहती है। जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत दिन, परिणाम ये निकला कि अब मुझे कोई चीज पुरानी लगती नहीं। मैं भक्तांबर को इतने बार पढ़ चुका, प्रतिदिन पढ़ ही लेता हूं, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने भक्तांबर कल पढ़ा था। प्रवचन करा लीजिए, कुछ बातें आ जाएंगी लेकिन भाव अलग आएगा। कई बार प्रवचन दे चुका भक्तांबर का। एक व्यक्ति कैसेट लेके आ गया 2 बार की, बोला महाराज ये कैसेट आपकी है? मैंने कहा हाँ है हमारी। ये भी आपकी है? 3 लाया, जबलपुर, गुना और ललितपुर, तीनों कैसेट। बोले महाराज ये बता दो इनमें से सही कौन सी है? आप वही श्लोक पढ़ रहे हैं भक्तांबर के, वही 48 में, वही 49वां तो है नहीं, पर इसमें से सही क्या है? यहाँ आप ये बोल रहे हैं, यहाँ ये बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया चौथी बार मत बुलवा, नहीं तो चौथी बार करना भी, चौथी कैसेट और लेके घूमेगा। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने कहा महात्मा आत्माओं के जो सूत्र होते हैं, शब्द तो सीमित होते हैं, अर्थ अनंत होता है। शब्द तो सीमित होते हैं और अर्थ अनंत होता है। 2-4 बार तो क्या, अनंत बार पढ़ो तो भी कुछ नई अनुभूति की स्मृति होना चाहिए। ये आदत अपन को डालना है। अपन लोग इस संसार में सब कुछ वही वही देखकर बोर हो जाते हैं। धर्म क्षेत्र में तो खास तौर से, पाप के क्षेत्रों में तुम बोर नहीं होते, तुम्हें वहां तो सब अच्छा लगता है, नया लगता है। भोजन जब भूख लगती है तो भोजन पुराना लगता है क्या? अरे ऐसे लगता है जैसे उपवास के दूसरे दिन वो पहला घूंट जो पानी का है, अरे आहा, ऐसे लगता है कि जिंदगी में कभी पानी पिया ही नहीं है, जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है। बस ये आदत जो अपने संसार में पड़ी हुई है, यह आदत हमें परमार्थ की पड़ जाए कि ऐसी पूजा मैंने कल की नहीं। कल भोजन किया था कि नहीं किया था बराबर, तो आज भोजन करते समय ऐसा नहीं लगता कल किया था। वही वही भोजन कितने बार करूं, कहां तक करूं, नहीं लगता। ऐसे ही अनुभूति हो जाए हमें कि वही पूजन होकर के भी हमें कुछ नई अनुभूति हो जाए, नए सोच बन जाए। हर प्रवचन की बातें हम जब भी सुने, जब भी साथ पढ़ें, कुछ नया स्पंदन, भाव लगना चाहिए। देखो इतने बार पढ़ा, ये चीज तो हमें मिली ही नहीं, मेरे नया मिल रहा है। और नई चीज, सूत्र वही है, तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि वही है, नया प्रवचन देने वाला वही है, प्रवचन भी वही है, लेकिन ऐसी अनुभूति करो कि तुम्हें लगे कि ऐसा प्रवचन तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। बोले महाराज जी, अब कई लोग कहते महाराज जी आज का प्रवचन तो गजब हो गया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। मैंने कल तक मैंने गलत दिया था क्या? कल मैंने गलत दिया था जो आज अच्छा हो गया? नहीं नहीं, कल भी वही कहा था। प्रतिदिन एक व्यक्ति कहे महाराज आज का, मैंने भी कल का क्या? बोले कल का, लेकिन आज का तो कुछ और है। ये आदत बन जाए, ये हमारा तरीका बन जाए कि हम कुछ भी देखें हमें नया दिखना चाहिए, हम कुछ भी सुने लेकिन हमें नया सुनने में आना चाहिए। गणधर परमेष्ठी का एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये बार बार मंदिरों के दर्शन करने से क्या होता है? एक बार कर लिया हो गया,
अब मन के ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आएगी। फिर क्या है, कभी आप लोगों को शास्त्रों की भाषा बहुत कम समझ में आती है, इसलिए मैं कभी कभी सुधा सागर भाषा नाम दिया है उसका। फिर मैं इस भाषा में समझ जाता हूं ना तो फिर बहुत जल्दी समझ में आ जाता तुरंत। मैंने उसको दो बातें कही। मैंने कहा ये बताओ, बेटे का जन्म होता है, माँ बेटे का चेहरा देख लेती है, तो जब जब भी बेटे के सामने जाती है तो बार बार क्यों देखती है उसका चेहरा? सुबह देख लिया था ना, लेकिन आप माँ को देखना, जब भी वो जाएगी